Hello everyone. So today I'll be just giving you some shortened things about the units like litho, stratigraphic units, like how to learn them and what will be the mnemonic and all. So lithostratigraphic units में we have सबसे पहले super group, then we have group, then we have formation, then we have member, and then we have bed. सो क्वेश्चंस आई लाइक कि इसमें से मैपेबल यूनिट कौन सी होती है. दैट इज़ फॉर्मेशन ओनली. मैपेबल यूनिट इज़ फॉर्मेशन. एंड वट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ lithostratigraphy? दैट इज़ बेड. सो लाइक दिस we have the lithostratigraphic unit SGFMB. Now coming to the biostratigraphy. So we have range, that is also known as acrozone, which has further two types, that is partial and concurrent zone. Then we have interval. It's the different types. It's not unit as a sequential order. They are just different types of zones. Then we have assemblage. Assemblage zone is also known as cenozone. Then we have abundance. That is called Acme zone. Then we have lineage. And in last we have the barren. ओके. सो इट्स लाइक बायोस्ट्रेटिग्राफी की कुछ इस तरह के टाइप्स हैं ये. अब आ जाइए क्रोनो स्ट्रेटिग्राफी में. वी हैव इयोंथम, एराथम, सिस्टम, series, and then stage. How to learn this? We have every erased system should submerge. Or you can learn like EESSS. Every erased system should submerge. Okay, now we have the geochronology. जहाँ पे जियोक्रोनोलॉजी आ गया वहाँ पे आपका जियोक्रोनोलॉजी आ गया, वहाँ पे आपका टाइम आ गया. ठीक है. क्रोनोलॉजी में ऑफकोर्स टाइम से ही रिलेटेड होता है, बट इन जियोक्रोनोलॉजी जस्ट रिमेंबर, आपसे बहुत बार पूछा था कि पीरियड कौन सी यूनिट सिस्टम में अवेलेबल मतलब प्रेजेंट होता है. दैट इज़ इन जियोक्रोनोलॉजी. सो इयोंथम, एराथम तो इयन एराथोस से मिल गए. सिस्टम की जगह आ गया यहाँ पे पीरियड. देन वी हैव एज एंड देन वी हैव सब स्टेज. ओके. सो इसका निमोनिक है everyone eradicated polio after sorry पीरियड के बाद आपका एपोक भी है. आई एम रियली सॉरी, आई मिस्ड इट. मुझे ये निमोनिक से याद आया. everyone eradicated polio easily after shots. Okay. So we have total 5 in chronostratigraphy. क्रोनो में 5 है. जियोक्रोनोलॉजी में आपके 6 हैं और इसमें पीरियड तो आएगा ही. एवरीवन इरेडिकेटेड पोलियो इजिली आफ्टर शॉर्ट पीरियड, एपोक, एज, सब स्टेज, एवरीथिंग. वी फॉलो विच वन? वी फॉलो दिस वन. हम जो अपने GTS में फॉलो करते हैं दैट इज़ जियोक्रोनोलॉजी. वी हैव ईयन, एरा, पीरियड, एपोक, एज, सब स्टेज. ओके. एंड वन मोर थिंग, a lot of question is asked about the unconformity. बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं अनकन्फॉर्मिटी के बारे में और हमेशा एक कन्फ्यूजन रहती है कि अरे नॉन कन्फॉर्मिटी में क्या था, किस में क्या था. एंगुलर इज़ वेरी इजी टू लर्न. मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है. कुछ एंगल पे प्रेजेंट हो
आपके 2 सेट्स ऑफ बेड्स में अगर एक एंगल पे प्रेजेंट है, ऊपर वाला दूसरे डिफरेंट एंगल में, तो दैट इज़ एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी। नॉन अनकन्फॉर्मिटी जहाँ पर भी आया, हमेशा याद रखना इट इज़ दी सेडिमेंट्री। इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो है, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक ओवरलेन बाय सेडिमेंट्री रॉक। मतलब कोई भी इग्नियस और मेटा आपका रॉक है, उसके ऊपर आपके सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ओके, देन वी हैव डिसकन्फॉर्मिटी। डिसकन्फॉर्मिटी में क्या है? डिसकन्फॉर्मिटी इज एन इरोजनल सरफेस, there is no angular difference present in them. It is indicated by pebble, जहाँ पे पत्थर पड़ी हो, पेबल पड़ी हो, indicated by pebble, अच्छे साइज़ की। बोल्डर बेड भी होना चाहिए, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट। पैलियोसोल जहाँ पे आ गया, they are very hard to recognize and seldom there is any break, so it's very hard to or identify. Now we have paraconformity. पैराकन्फॉर्मिटी में बेडिंग प्लेन्स जो हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देर इज़ नो ब्रेक, देर इज़ नो इरोजन, नथिंग, like there is nothing, but there is a no erosion, so also it indicates a period of non deposition. कुछ नहीं है यहाँ पे पैराकन्फॉर्मिटी में, ना बेडिंग प्लेन्स ही पैरेलल है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई इरोजन नहीं है, एक आपका बस इंडिकेट किया गया है पीरियड नॉन डिपोजिशन का, एंड इट पैराकन्फॉर्मिटी इज ओनली रिकग्नाइज्ड बाय द फॉसिल कंटेंट। सो इन शॉर्ट्स जो चीज़ें आपको याद रखनी है इनके बारे में, एंगल में प्रेजेंट है। नॉन अनकन्फॉर्मिटी में आपके सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो ओवरले करते हैं आपके इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक पे। डिसकन्फॉर्मिटी में आपके इरोजनल सर्फेसिस प्रेजेंट होते हैं और वो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो किसी पैलियोसोल, किसी बेडिंग प्लेन, किसी पेबल पे, बेडिंग प्लेन सॉरी बॉर्डर बेड से। पैराकन्फॉर्मिटी में कुछ नहीं होता, हर चीज़ नॉर्मल होती है, कोई ब्रेक नहीं होता, कोई इरोजन नहीं होता, और बस ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं फॉसिल कंटेंट से, और दैट्स इट। एंड अबाउट द लिथोस्ट्रैटिग्राफी, जहाँ पे सुपर ग्रुप फॉर्मेशन मेंबर बेड आ जाएगा, वो मैपेबल यूनिट आपकी फॉर्मेशन है, बेड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी में एवरी इरेज सिस्टम शुड सबमर्ज। जियोक्रोनोलॉजी में एवरीवन इरेडिकेटेड पोलियो ईजिली आफ्टर शॉर्ट्स। सो पीरियड एंड एपोक जो है आपकी जियोक्रोनोलॉजी में होते हैं, इट्स समथिंग दैट वी फॉलो इन आवर GTS. सो या, थैंक यू सो मच.